नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह विर्क। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट वीरेंद्र सिंह बादू, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे आज के बहुचर्चित विषय राजस्थान के गैंगस्टर अनंतपाल सिंह के एनकाउंटर की सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं। तो बादू जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अनंतपाल सिंह के एनकाउंटर की सीबीआई जांच संभव है और सीबीआई किस प्रकार के केसों की जांच करती है। सुमित जी, जहाँ तक आपने पूछा, विशेष रूप से आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच, इनकाउंटर की सीबीआई जांच हो सकती है या नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल संभव है, हो सकती है। और जहाँ तक आपने सीबीआई के बारे में पूछा, सीबीआई एक केंद्र सरकार की स्वतंत्र जांच एजेंसी है कि वो जब उसके पास कोई मामला जांच के लिए आता है तो उसकी एक टीम गठित होती है और उसकी टीम सबूत जुटा के उसकी जो निष्पक्ष जांच करती है। और सीबीआई जो है वो कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामले या कोई आपराधिक मामले जो उसके पास जांच के लिए आते हैं, ऐसे मामलों की जांच करती है। और सीबीआई ऐसे मामलों की जांच करती है जो जिस राज्य के अंदर घटना घटित हुई हो, उस राज्य की राज्य सरकार उसको जांच के लिए उसकी प्रार्थना करती है और केंद्र सरकार उसके लिए सहमति देती है, या फिर हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की जो है डायरेक्शन पे, उनके निर्देश पे जो है किसी मामले की सीबीआई जांच करती है। कुछ लोग इस मामले में कह रहे हैं कि अनंतपाल सिंह जो है वो एक अपराधी था, उस पर हत्या के, फिरौती के और कत्ल के बहुत से केस थे, तो उसे भगोड़ा भी था। सुमित जी, जहाँ तक आपका कहना है और कि आनंदपाल सिंह अपराधी था, उस पर बहुत संगीन आरोप थे, उस पर बहुत सारे केस चल रहे थे और भगोड़ा भी था, पुलिस की हिरासत से वो भाग भी गया था, परंतु वो अपराधी था, इससे उसके कानूनी अधिकार खत्म नहीं हो गए। जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके कानूनी अधिकार कभी खत्म नहीं होते। कानून ने कानून के हिसाब से सबूतों के आधार पर सजा देनी होती है। जब कोई आदमी पे कोई आरोप लगता है, पुलिस उसको सबसे पहले गिरफ्तार करती है, तो उसे जो हमारे भारत में सीआरपीसी लागू है उसके प्रावधानों का पालन करना होता है, उसके तहत उसे गिरफ्तार करना होता है। उसके बाद में उसको निश्चित टाइम में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और उसके बाद में यदि कोई ऐसा मामला है कि उसका रिमांड लेना है, कोर्ट रिमांड देता है, तो रिमांड के दौरान भी उस व्यक्ति के, उस अपराधी के जिस पे आरोप लगे होते हैं, उसके कानूनी अधिकार होते हैं। उसके बाद में उसका रिमांड पूरा होने के बाद में उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है, जिसे साधारण आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं जेल में भेजना। जब वो जेल में होता है तो वहां भी उसके कानूनी अधिकार होते हैं। उसके बाद में जेल में रहते हुए उस पर ट्रायल चलता है, यानी कोर्ट में मुकदमा चलता है, तो मुकदमे के दौरान भी उसके कानूनी अधिकार होते हैं, यानी उसे पूर्ण रूप से सुनवाई का मौका दिया जाता है। और उसके बाद में यदि सबूत उसके खिलाफ है तो उसके बाद में जो है न्यायालय उसको सजा देता है और उसके हिसाब से उसको सजा दी जाती है। किसी आदमी पे आरोप लग गए तो ये नहीं कि उसके जो है कोई कानूनी अधिकार समाप्त हो गए। अब जहां तक आपने पूछा कि ये अपराधी था, तो ठीक है, ये अपराधी था, तो अब किसी को ये अधिकार नहीं है, ये अपराधी था तो किसको आप गोली मार दो, ठीक है ना। वो इनकाउंटर सच्चा था या झूठा था, ये तो एक जांच का विषय है, इस विषय पे मैं कुछ नहीं कह सकता। या वहाँ के लोग हैं जो इतनी भारी संख्या में जो है इसकी जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जो वहाँ के जो चश्मदीद हैं वो सारे इसके बारे में अच्छी तरह बता सकते हैं। जांच का विषय है, परंतु जो है आप ये नहीं कि कोई अपराधी है उसको आप सीधी आप गोली मार दोगे। यदि उसने कोई ऐसा अपराध किया है तो कानून देखेगा, कोर्ट देखेगा, फांसी की सजा देगा, उसकी कानूनी रूप से वहां मौत हो जाएगी, फांसी की सजा हो जाएगी। बीच में यह भी चर्चा रही कि प्रदेश सरकार जो है वो अनंतपाल सिंह एनकाउंटर के मामले में एसआईटी जांच करवाने के लिए तैयार है, तो क्या इस एनकाउंटर में एसआईटी जांच जो है पर्याप्त नहीं है? सुमित जी, मैं बताता हूँ कि जब इतना देखो, वैसे तो मान लो कोई भी व्यक्ति किसी मामले की सीबीआई की जांच की मांग कर सकता है। आमतौर पे कोई एक व्यक्ति कह दे या 2-4 व्यक्ति कह दे तो किसी मामले की सीबीआई जांच नहीं होती। ये
कोई विशेष मामले होते हैं जिनकी सीबीआई जांच होती है, जब लगता है, कानून को लगता है, न्यायालय को लगता है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जहाँ तक इस आनंद पाल सिंह के इनकाउंटर मामले की बात है, तो ये एक बहुत बड़े स्टेट, राजस्थान का एक बहुत बड़ा समुदाय इसकी सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है। तो मैं कहता हूँ इसकी इस पोजीशन में सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। राजस्थान सरकार को 1 मिनट में कह देना चाहिए कि जी लो इसकी सीबीआई जांच कर दो, जहाँ इतने मामलों की जांच हो रही है इसकी भी हो जाएगी। अब इस मामले में पीड़ित कौन है? इस मामले में पीड़ित आनंद पाल सिंह का परिवार है, जैसे उसकी माँ हो गई, उसकी घरवाली हो गई, उसकी बेटियां हो गई। तो अब हाँ, तो अब जो है हमें कानून की अवधारणा क्या है कि न्याय की अवधारणा क्या है कि न्याय होता हुआ दिखना चाहिए और जो पीड़ित पक्ष है उसकी संतुष्टि होनी चाहिए। बिल्कुल। और वो जिस एजेंसी से जांच करवाना चाहते हैं, यदि संभव है तो उससे उसकी जांच करवा के पीड़ित पक्ष को जो है संतुष्ट किया जाना चाहिए। इसमें सीबीआई जांच हो जाएगी। जब इतना बड़ा प्रदेश, उसका इतना बड़ा समुदाय और उसका परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। इसमें क्या समस्या है? और जहाँ तक आपने एसआईटी की बात की, मैं समझता हूँ एसआईटी की जांच, जब वो इस इनकाउंटर पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि ये जी इनकाउंटर जो है झूठा है, आनंद पाल सिंह की हत्या की गई है, तो इस स्थिति में मैं समझता हूँ एसआईटी की जांच इसके लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि एसआईटी क्या है? एसआईटी के अंदर कौन लोग शामिल होते हैं? एसआईटी के अंदर उस राज्य की पुलिस, उस राज्य के पुलिस अधिकारी ही शामिल होते हैं और उन्हीं पे तो आरोप है कि इन्होंने इसका फर्जी इनकाउंटर किया है। तो ऐसी पोजीशन में मैं समझता हूँ कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जैसे सीबीआई और एसआईटी की आप बात कर रहे हैं, तो सीबीआई जांच है जो जरूरी आप बता रहे हैं इस मामले में। तो अब जब अनंतपाल सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि इससे अब सीबीआई जांच कमजोर हो जाए? सीबीआई जांच की मांग की बात कर रहे हो? हाँ जी। नहीं सुमित जी, वो ठीक है, ये एक इतने लंबे तक, जैसे 19-20 दिन तक उसकी सीबीआई आनंद पाल सिंह की जो है डेड बॉडी रही, विरोध स्वरूप उन्होंने रखी, उसके परिवार ने रखी, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। और जो सीबीआई जांच जो उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार हुआ, वो भी, उसमें भी जो है उसके घर वालों की सहमति नहीं थी। जैसे उसकी खबरें आ रही है कि मानवाधिकार आयोग के आदेश पे जो है पुलिस ने हस्तक्षेप करके जो है उसका अंतिम संस्कार करवाया है। तो अब इससे उसका, वो एक उनके विरोध का तरीका था कि वो उसका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे। तो अब जब उसका अंतिम संस्कार हो गया, तो इससे ये नहीं कि जो सीबीआई जांच की मांग है वो कहीं कमजोर पड़ जाएगी। जो है अभी भी वो अपनी सीबीआई जांच की मांग जारी रख सकते हैं, हाई कोर्ट में इसके लिए रिट डाल सकते हैं। आनंदपाल सिंह का परिवार जो है वो इसके लिए हस्ताक्षर अभियान चला सकता है। और उन जो सारे लोग इसका समर्थन करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनके हस्ताक्षरों सहित जो है हाई कोर्ट के अंदर जो है पिटीशन डाली जा सकती है, प्रधानमंत्री जी से मिला जा सकता है, उनको वो जो है हस्ताक्षरों से युक्त जो है प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है, राष्ट्रपति जी से मिला जा सकता है, मानवाधिकार आयोग से मिला जा सकता है। और जो हमारे शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन किए जा सकते हैं वो कर सकते हैं। जहाँ तक जैसे बात है, दिल्ली में जाके जंतर मंतर पे प्रदर्शन करके अपनी मांग कर सकते हैं, जो कि उसके बाद में कहीं उनको लगे कि हाँ ये इतना बड़ा समुदाय है, ये मांग कर रहा है, इसकी सीबीआई जांच जो है होनी चाहिए, तो इसकी सीबीआई जांच हो जाएगी, कोई विशेष बात नहीं। और मैं समझता हूँ इसकी, जब कोई मान लो कोई गड़बड़ नहीं है तो इसकी सीबीआई जांच करवा देनी चाहिए, क्या विशेष बात है। तो जैसे दोस्तों बादू जी ने साफ साफ शब्दों में ये बताया है कि न्याय के लिए ऐसा नहीं है कि कोई अपराधी है तो उसको गोली मार दो, तो उसकी पूरी तरह से जांच हो तभी संभव है कि वो न्याय दिखाई देगा और लोगों का न्यायपालिका में विश्वास पैदा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।